जैसे कि अगर स्वाति आपके पास 5 लाख रुपया है, यस सर। 5 लाख रुपीज को आप इन्वेस्ट करना चाहोगी, तो Yes, आप sir. किस में इन्वेस्ट करोगी? सिंपल लैंग्वेज में हमको जवाब दीजिएगा। सर सर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा क्यों? सर वहाँ एक का डबल सुना है सर। सर वहाँ इन्वेस्ट करेंगे सर, वहाँ अगर मैं प्रॉफिट कमाई तो बहुत अच्छा होगा सर। एग्जैक्टली एक वर्ड आप बता दी, उसी से सब क्लियर हो गया कि मुझे sir. प्रॉफिट 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 का Yes. मतलब क्या होता है बच्चे? कि जहां पर जिस प्रोजेक्ट में आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, उस प्रोजेक्ट में आप क्या करोगे? मनी को इन्वेस्ट करोगे। करेंगे। यस सर। ठीक है ना? अगर मुझे Yes, किसी sir. प्रोजेक्ट में पैसा सही ढंग से नहीं आएगा, तो फिर हम क्या उसमें इन्वेस्ट करेंगे? नो सर। अगर 3 प्रोजेक्ट आपके पास में है, कि 3 प्रोजेक्ट, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, 3 प्रोजेक्ट आपके पास में है। अब एक प्रोजेक्ट जो है सो 5 ही साल तक चलेगा, एक प्रोजेक्ट जो है सो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक चलेगा। एक प्रोजेक्ट जो है सो आपको 2 ही साल तक चलेगा। तो हम ये देखेंगे कि किस प्रोजेक्ट, देखो लॉन्ग टर्म वाला सेलेक्ट करेंगे, कांस्टेंट रहेगा, उसमें पैसा तो आएगा लेकिन एक कांस्टेंट में आएगा। लेकिन समय क्या देखता क्या है कि अगर मान लो कि हमको कहीं 20% से रिटर्न 3 साल तक लगातार मिलता है, उसके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें 15% मिल रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। तो आप किसमें जाना चाहोगे? 20 जो जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा सर, लॉन्ग टर्म वाले। यहाँ पर वही चीज कहता है कि जल्दी पैसा कमाओ और जल्दी को पैसा फिर क्या करो? दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो। यस सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है? यस सर। Time value of money means, time value of money means that the value of a unity, time value of money means that the value of a unity of money is difference in is difference in difference in different is different in different time period. सर एक बार और रिपीट Money- कीजिए। Time value of money means that the value of a unity of money is डिफरेंट टाइम पीरियड। different in different time period. यस सर। The sum of money, The sum of money received in future received in future received in future in future is less Yes. valuable than it is today. valuable today. इसका 2 मेन कंपोनेंट है। क्या 2 मेन कंपोनेंट है बच्चे? यहाँ पर ध्यान से सुनना है कि आज का पैसा, हम आज कुछ पैसा लगाएंगे, उसका फ्यूचर में मुझे क्या मिलेगा?
या फ्यूचर में मुझे देना है आज कितना। तो ये दोनों चीज, दोनों वर्ड, आज हम 5,000 लगाएंगे, मुझे 25,000 मिलेगा आफ्टर 10 ईयर, इसका भी पता ये बताता है। और आज मुझे दे रहा है, फ्यूचर में मुझे 10 साल के बाद देना है उसको, वो क्या है। तो इन दोनों ही पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? बताओ बच्चे। यस सर। यस सर। प्रेजेंट टू फ्यूचर या फ्यूचर टू क्या, प्रेजेंट। प्रेजेंट। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू बताता है, यही आपका टाइम वैल्यू। आप देखो, अगर किसी भी फाइनेंस में अगर हम इस चैप्टर को फाइनेंस का ब्रीथ मतलब सांस कहें तो कोई गलत नहीं होगा। आज देखती हो ना, यस सर। सांस के Yes, चलते sir. ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कितना आदमी डेथ किया जा रहा है, हो रहा है। यस यस ठीक है, अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या इतना डेथ करेगा? नहीं करेगा। यस तो वही चीज कहता है, जो फाइनेंस का जो ये चैप्टर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बिल्कुल ही सांस की तरह है। अगर ये रुक गया तो पूरा क्या हो जाएगा, फाइनेंस रुक जाएगा। क्योंकि ये टाइम एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको क्या मिलने वाला है उसकी जानकारी आपको पहले ही बता देता है। हम समझ जाएंगे मुझे आफ्टर 5 ईयर इतना मिलने वाला है। दूसरा प्रोजेक्ट में देखेंगे आफ्टर 5 ईयर इतना मिलने वाला है। तीसरा प्रोजेक्ट में देखेंगे आफ्टर 5 ईयर इतना मिलने वाला है। तो तीनों प्रोजेक्ट में ए बी सी, तीनों प्रोजेक्ट में हम जज करेंगे, और जिस प्रोजेक्ट में मुझे सबसे ज्यादा अमाउंट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, हम उसमें पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि थोड़ा देर पहले स्वाति बता रही थी, सर मुझे पैसा करेगा तो हम शेयर मार्केट में लगाएंगे। Am I right, Yes, sir. स्वाति? यस सर, यू आर राइट सर। लेकिन आप जरा ये सोचो कि शेयर मार्केट में तो डिफरेंट शेयर है, यस सर। तो आप किस शेयर में इन्वेस्ट करोगी? तो अब सर जिसका इसका प्राइस क्या रहेगा, इसका रिटर्न क्या रहेगा? इसका कॉस्ट आ रहा है। जिसका रिटर्न ज्यादा हो, यस सर, जो प्रॉफिटेबल हो सर शेयर मार्केट में, देख के हाँ, जिसका भाव हमेशा बढ़ते रहे शेयर का। यही चीज Yes, आपको टाइम वैल्यू आपको बताता है। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए बच्चे नेक्स्ट लिखिए। यस सर। In other words, the present worth of money The present worth of money received after some time received after some time will be less will be less than the money received today. than the money received today. चलो इस लाइन को फिर से पढ़ो तो एक बार स्वाति, देखो समझ में आया? Yes, sir. In other words, the present worth of money received after some time will be less that the money in sir ये last वाला बताइए तो सर। In other words, the present worth of money received Yes, sir. after some After- time Will be less than the money received than the money received. Yes, sir. today. Today. Yes, sir. आप लोग को बच्चे याद होगा कि इंटरेस्ट जो है सो दो प्रकार का होता है, यस या नो? Simple interest. Yes. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड And इंटरेस्ट। compound interest. Yes, sir. आपको ये दो वर्ड बहुत समझना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी समझना पड़ेगा इस चैप्टर में, तब प्रैक्टिकल आपको बनेगा। Yes, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, प्रैक्टिकल होगा इसमें। ठीक Yes, है, sir. तो पहले हम लोग इसको डिस्कशन कर लेते हैं। Yes, sir. लिखिए Yes, sir, बोलिए। इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें आर्ट्स पेपर की भी एक बच्ची है, उसको भी समझना जरूरी है। आपको एकदम जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करते हैं बच्चे, खाली पढ़ना, थ्योरी को जो लिखवा रहे हैं उसको स्टडी करना है घर पर। ठीक है, इंटरेस्ट इज द प्राइस, इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय अ बोरोवर। बोरोवर का मतलब समझती हो? बोरोवर मतलब जो कर्जा Yes, sir. लेता है। Yes, sir. हाँ, बोरोवर, BORROWER। Yes,
ये तो सिंपल है सर, ये सब borrower. For the use of a lender's money. For the use of lenders, for the use of मतलब जो पैसा ले करके वो यूज करता है, उस यूज करने के एवज में उस पैसे वाले को कुछ सर्टेन अमाउंट पेमेंट करता है। उस सर्टेन Yes. अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं ब्याज। पल्लवी? ये तो स्कूल में बताया ही गया है। हाँ, PRT यही ना, P into R into T Yes, P divide into R 100। into 100 कंपाउंड इंटरेस्ट का भी सर है, PRT बाय तो- जैसे करके 100 into P। यस क्या पल्लवी ये सब जानती हो ना कि नहीं जानती हो? पल्लवी चली गई क्या ग्रुप से? नो सर है। ये आप जानती हो पल्लवी? सर हेलो। Simple interest, there are two types of interest, simple interest and compound interest। यस सर। ये चलिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट। यस कंपाउंड इंटरेस्ट एज द इंटरेस्ट as the interest that occurs, that occurs अकर में ओ होता नहीं, एक्रू होगा, ACCRUES। accrue। यस सर, अकर में तो होता है accrue। हाँ, अकर दूसरा वर्ड हो गया, accrues यस सर। when earnings for each specified when as earning the interest each that accrues when earnings specified for each specified period of time। rate of फिर से time। रिपीट कीजिए सर। अर्निंग Earning for each specified period of time। Earnings for each specified period of time Yes sir। added to the principal, added to the principal। thus Thus increasing the principal base increasing principal base increasing the principal base on which subsequent interest is computed। सर स्पेलिंग क्या है सब्सिक्वेंट का? SUB SEQUENT। सब्सिक्वेंट मतलब हो गया वो, मतलब से क्रमिक रूप से, लगातार। यस सर। सब्सिक्वेंट उसके बाद सर subsequent interest Yes. is computed। is computed। क्योंकि देखो Yes, अगर sir. अगर मान लो, यहाँ पर हम एक एग्जांपल दे देते हैं कि अगर स्क्रीन शेयर पर देखना, फॉर एग्जांपल में लिख लो बच्चे। यस सर। देखो कैलकुलेशन हम स्क्रीन बोर्ड कर रहे हैं, थोड़ा समझना है इसको। दिखाई दे रहा है सभी बच्चे को? बोलो। नो सर, स्क्रीन तो ये सब वाइट वाइट आ रहा है टोटल। व्हाइट है ना? अब देखो ब्लैक Yes. दिखाई दे रहा है। यस सर। ये देखो इसी पर हम लिखते हैं, तो देखना। ये देखो, अब सपोज करो कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 2000 था। कितना था? 2000। और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो 3 साल के बाद अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये कितना मिलने वाला है? तो देखो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना हो गया? 200। यस सर 200। तो इसका मतलब जो सेकेंड ईयर जो चार्ज होगा इंटरेस्ट, वो कितना पर चार्ज होगा बच्चे? यस सर। इट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। यस सर। 220 हो जाएगा। यस सर। तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसको 2200 मिलेगा।
अब वही जो वन अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के क्या हो जाएंगे, वो बिगनिंग। यस सर। तो इस साल अगर मान लो मुझे 10% इंटरेस्ट मिला तो मेरा अमाउंट बढ़ के कितना हो गया 2200। यस सर। अब 2200 में नेक्स्ट ईयर में जब जाएंगे तो ये बच्चे कितना मिला हमको 220। 120 फिर थर्ड ईयर में सर इसी को ही सर। अब अगर थर्ड ईयर में हम चार्ज करेंगे तो कितना पर करेंगे, सर उसको 22 प्लस दो कर देंगे। 24 तो 20, यानी Yes, 2420। यस सर। तो ये देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी सेम कर देना है। 2200 पहले था, अब प्लस आपका Yes. कितना हो गया इंटरेस्ट 220 रुपया, यस सर। ये टोटल हो जाएगा आपका कितना 2420 रुपया। और 2420 रुपया कितना परसेंट है 10% ना। देखो ये आ गया 242 आ गया। यस सर। समझ आ रहा है, इट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जब इसको तुम आप लास्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो कितना था आपके पास में 2420 था, अब प्लस कितना हो जाएगा 242। तो इसका मतलब कितना हुआ 24 दू 2662, यानी 2662। एम आई राइट की रॉन्ग। सो यू आर राइट सर। तो आफ्टर 3 ईयर जो पैसा आपका 2000 था वो पैसा आपको कितना मिलेगा आफ्टर 3 ईयर, एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, 3 साल के अंत में आपको वो पैसा कितना मिलेगा 2662 रुपया 2662। यस सर। लेकिन जरा सोचो, अब देखो डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पर अगर सिंपल इंटरेस्ट बच्चे ये रहता तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे कितना मिलता, सिंपल है कि 2000 रुपया था इंटू कितना कर देना है 10/100 इंटू 3 साल का कितना हो जाएगा 3 ना। तो ये कितना हो गया इसका 3 साल का इंटरेस्ट 600 प्लस इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 2000, तो यानी टोटल कितना मिल गया 2600। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट हम चार्ज करते तो वहां पर मुझे 2600 मिलता, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वही सेम अमाउंट पर मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है 2662। यस सर। तो कितना ज्यादा मिल रहा है 62 रुपीज ज्यादा मिल रहा है, हाँ या ना। यस सर। और ये 62 जो ज्यादा मिला वो किसके चलते मिला कि यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी में यही बताओगे, यही आपको लिखा हुआ रहेगा कि जो आप पैसा इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट कर दो, कहीं ना कहीं आप जब पैसा इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे यस सर करेंगे। तब ना रिटर्न मिलेगा आपको। यस सर। इसको हम लोग कहते हैं कैश इनफ्लो। क्या कहते हैं, कैश इनफ्लो। इनिशियल स्टेज में आपका जीरो होगा, इनिशियल स्टेज में क्या होगा उसमें बढ़ोतरी, जीरो ही ना बढ़ोतरी होगा जी। यस आप सर। और आज ही चाहेंगे तो वो तो जीरो ही होगा ना। यस सर। तो इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ही यूज किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट यूज नहीं किया जाता है। तो आपको एक बार याद है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है बच्चे आप लोगों को, सर कंपाउंड इंटरेस्ट का था सर प्रिंसिपल इनटू आर टाइम, मतलब रेशियो बाय टी टाइम था कुछ ऐसे ही ना, बाय 100 सर। होल एन नहीं था सर मीटिंग रूम में सुरभि है सर, उसको ऐड कीजिए। सर ऐड हुई। आ तो गई है ठीक। यस सर। हाँ तो उसमें लिखिए सुरभि, ये समझ में आया आपको, पल्लवी मेरा नेटवर्क चला गया था सर बीच में सर। सर बहुत नेटवर्क खराब चल रहा है मेरा भी सर, पता नहीं कब लीव हो जाए, वो कब लीव हो अच्छा जाता है। कोई बात नहीं, उसमें अगर नेटवर्क जाता है तो फिर हम लोग ऐड तो हो जाते हैं ना। यस सर ऐड। यस सर बट बीच से फिर समझ नहीं आता है। अच्छा नेट भी खत्म हो जाता है। तो ये समझ में आ गया अभी जो टॉपिक बताए हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस करके एक अपना एग्जांपल दे करके समझाएं बच्चे, ये समझ में आया। ये अगर सिंपल इंटरेस्ट रहेगा और आफ्टर 3 ईयर
है ना, एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से 2000 प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, तो ये मुझे रिटर्न कितना मिलेगा 2600, यानी 600 एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन यही अगर मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट हम यूज करते हैं तो मुझे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा 662, यानी 62 रुपीज मुझे एक्सेस मिल रहा है। किस कारण से? तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसी कारण से। ठीक है, यस तो सर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, चलिए अब आगे कंटिन्यू कीजिए इसको। पहले इसका फॉर्मूला लिख लो बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लीजिए, P इंटू 1+I, इसको होल एन कर देंगे। आई यहां पर इंडिकेट किया एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, लिख दो वेयर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये लिखवाए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट को एन से इंडिकेट किए हैं, पी को प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और इंटू 1+I, आई इंडिकेट किया है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आर जो इंडिकेट किया है वो क्या हुआ है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर। सर फिर से रिपीट कीजिए ना सर। P इक्वल टू I प्लस 1+I होल एन। ए, रुक जाइए हम उसको कर देते हैं। ये देखिए ए और इसको स्मॉल एन कर देंगे, इक्वल टू P इंटू 1+I इंटू होल एन। लिख लिए? an इक्वल टू P इंटू 1+I इसका होल एन। हो गया? यस सर। अब देखिए, लिखिए वेयर सर वेयर I इक्वल टू एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट where I equal to annual rate of interest, n equal to number of conversion periods per year. नंबर ऑफ कन्वर्जन Periods per year. चलिए
यहां तक समझ में आ गया सही बच्चे को? इसमें 2-3 पॉइंट जो है सो ध्यान में रखना पड़ेगा। परजेंट एंड नेट परजेंट वैल्यू, ये दोनों में आपको काम आएगा। परजेंट एंड नेट परजेंट वैल्यू, both of them, present and net present value, both of them aim to, दोनों का जो एम है, ऑब्जेक्ट है, aim to calculate the present value, calculate the present value of the future cash, present value of the future cash. cash. हाँ, present value is the current value of, is the current value of tomorrow's cash available. Tomorrow cash available at a discount rate of interest, available at a discount rate of interest, discount rate of interest, अब डिस्काउंटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ोगे। The net present value is, furthermore, the net present value is primarily the current value of cash inflow subtracted by the furthermore the net present value is primarily the current value of cash inflows subtracted by the cash outflows. cash outflow. अब देखो इसमें कैसे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एग्जांपल में लिखो बच्चे, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10? What is the present value of ₹10? Yes. 10 रुपया का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? एंड at an interest rate of 10%. At an interest rate of 10% at the end of 2 years. At the end of 2 years. 2 years. Compounded annually. Compounded annually. क्या ये बनेगा? No sir, नहीं बनेगा। देखो तो फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? ए एन इक्वल टू कितना हुआ? ₹10। लिखो गिवन ए एन
इक्वल टू ₹10, I इक्वल टू 10%, 10% का मतलब क्या हुआ बच्चे बताओ तो 0.1 0.1 Wow. ये समझ में आया 0.1 Yes, sir. ओके 0.1 हो गया और n Yes, इक्वल टू sir. कितना है n इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर कितना है पीरियड 2 साल ना Yes, sir. तो लिखिए प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू N equal to 2 year. हाँ तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू an Searching. An equal to P 1 plus I whole n. या an इक्वल टू आपका क्या बताए हैं 1 प्लस i का होल n Yes, sir. Yes, sir. लिखिए तो इक्वल टू ₹10 हो जाएगा Yes, sir.